साल हो गए मेरा मंगल के दिन दर्श होता था। एक कर्नल साहब हाजिर ड्यूटी थे, उनका नाम सलीम था और सलीम अल फितरत थे, रिटायर हो गए कब के, और मेरे यहाँ आते थे। तो मुझसे कहने लगे कि मुर्शिद मंगल का दर्स है, मैं फिर जरा छुट्टी पे चला जाऊंगा। ईद की छुट्टियां मैंने ली हैं अपने घर में, ईद की छुट्टियों पे चला जाऊं। तो मैंने उनसे अर्ज किया कुर्बानी है कहाँ? मैंने कहा कहाँ करेंगे? फिर घर करूंगा। मैंने कहा आपका असल घर आप बता रहे थे हरिपुर की तरफ है, गांव में है। हाँ। मैंने कहा अगर आप गांव में कुर्बानी कर लें। कहने क्यों? मैं कहा गांव में गरीब होंगे, गोश्त बांटना आसान होगा। जिस अफसरान की सोसाइटी में आप रहते हैं सारे कर रहे होंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा, सारे ही देने वाले होंगे, और अगर देना भी पड़ेगा तो पूरी रान देनी पड़ेगी, फिर जाके नाक रहेगा। हाँ, फिर नाक, मसला नाक का भी तो होता है, पूरी रान देनी पड़ेगी। ये बात तो ठीक है। मैंने उन्हें तरगीब दी। मैंने कहा आप चले जाएं और वहां जाके कुर्बानी करें गांव में। उन्होंने गांव में जाके कुर्बानी की और लोगों को गोश्त बांटा। कहने लगा आपने मेरी पहली कुर्बानी है जो बेहतरीन कराई है और मुझे एक सुकून मिला है। फिर खुद कहने लगे मेरी बीवी की तबीयत खराब रहती थी, बहुत इलाज मुआवजा, कई हफ्ते बाज़ौकात अस्पताल में दाखिल भी रहती थी। मेरी बीवी ने एक ख्वाब देखा, वो वहीं गांव में थी मेरे साथ ही, और ख्वाब ये देखा कुछ लोग आए हैं, उन्होंने उसको एक पूड़ी दी है और उसने पूड़ी पी है और पूड़ी पीते ही उसको कै आ गई और उस कै के अंदर से बिच्छू निकले हैं, कीड़े निकले हैं, मेंढक निकले हैं, कोई और मखलूक है। ऐसे उसने एकदम रेंगना शुरू कर दी, चलने फिरने वाली मखलूक। और वो माइया कहने लगी बस यही तेरे अंदर बीमारी थी, तकलीफ थी, यही थे। तो उसने पूछा ये क्यों निकले हैं? कहा कि तूने गरीबों को गोश्त खिलाया है, उनके दिल से जो आहें निकली हैं उसके अंदर से तेरे दिल से बीमारी निकल गई है। कहा मेरी बीवी ठीक हो गई है, अब बिल्कुल सेहतमंद है और बिल्कुल तंदुरुस्त है और हैरत अंगेज तौर पर ठीक है।